अतुल, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज कोर्ट ने क्या कहा। देखिए मीनाक्षी, पॉइंट टू पॉइंट जो आज हाईकोर्ट ने कहा वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। सबसे पहले जो फाइनल ऑर्डर कोर्ट ने कहा कि भोजशाला परिसर एक मंदिर है, कोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया। ये हाईकोर्ट का बड़ा फैसला था। और इसमें क्योंकि मुस्लिम पक्ष अब कह ही चुका है कि वो सुप्रीम कोर्ट आएगा, तो मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं, तो मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। लेकिन अगर आप इस ऑर्डर को देखें तो जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आया था, ठीक उसी तरीके का ऑर्डर इसे मानना चाहिए, क्योंकि भोजशाला मंदिर जो है वो हाईकोर्ट ने इसको माना है। और इसके अलावा जो मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने की बात कर रहे थे, उनको यह कहा है कि वो अल्टरनेट जगह की डिमांड कर सकते हैं। तो अब क्योंकि यह फैसला आ चुका है, मंदिर इसको माना गया है। और जो विष्णु शंकर जैन जो लगातार इस पूरे मामले पर अपनी दलीलें दे रहे थे, उन्होंने कल बताया था कि वो इंदौर जा रहे हैं हाईकोर्ट और वहां पर वो पूरे खुद प्रेजेंट होंगे। तो वहां पर भी उन्होंने ये कहा है कि पूरा जो मंदिर है ये हाईकोर्ट ने उसको माना है। कोर्ट ने भोजशाला को राजा भोज का मंदिर माना है। कोर्ट ने हमें पूजा करने का अधिकार दिया है, यह विष्णु शंकर जैन ने कहा। और मुस्लिम पक्ष को अलग जमीन की मांग कर सकता है, अल्टरनेट लैंड के लिए वो सरकार से मांग कर सकता है। तो बड़ा फैसला है, सुप्रीम कोर्ट में निश्चित रूप से मुस्लिम पक्ष आएगा। लेकिन आज का फैसला, क्योंकि एएसआई ने जिस तरीके से पूरा वहां पे कई दिनों तक वहां पे सर्वे किया था, उसके बाद रिपोर्ट पूरी सौंपी थी। उस रिपोर्ट का खुलासा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा था और बाद में हाईकोर्ट के अंदर इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई। तो तस्वीरें हैं अतुल, उन तस्वीरों को देखने के बाद अनुराग मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुराग, देखिए एएसआई का सर्वे होना, तथ्यों को सामने रखना, पुरातत्व विशेषज्ञ क्या कहते हैं उसको एक आधार बनाकर कोर्ट में दलीलें रखी गई। लेकिन कुछ बातें तो आंखों से एकदम सामने और स्पष्ट दिखाई देती हैं, चाहे वहां की शिलाएं हो, वहां के खंबे हो, वहां की छत हो, सब पर हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह और जो हिंदू धर्मों के प्रतीक है वो दिखाई देते हैं। कोई शंका तो थी ही नहीं हिंदू पक्ष को कि ये मंदिर है या मस्जिद है। देखिए, हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है, एएसआई की 98 दिनों तक जो पुरातात्विक सर्वेक्षण चला, चाहे वो कार्बन डेटिंग हो या तमाम तरीके से जो सर्वेक्षण किया गया 2024 में, ये सर्वेक्षण 98 दिनों तक चला, जिसके लिहाज से उसको सही मानते हुए हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है। उसमें स्पष्ट तौर पर कई जगह ये लिखा हुआ था कि जो यहाँ पर जिन पत्थरों के ऊपर मस्जिद बनाई गई है, दरअसल वो परमारकालीन मंदिरों के स्तंभ, पिलर्स और पिलास्टर्स जिसे कहते हैं, जो कोण होते हैं चौकोर, वो जो है वो हिंदू कालीन मंदिरों से बनाए गए थे। कई जगह साफ तौर पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिखा है कि जो शिलालेख लिखे हैं उसमें ओम सरस्वत्याय नमः, ओम गणेशाय नमः, ये साफ तौर पर अंकित था। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो एएसआई ने अपनी फाइंडिंग्स में दी थी, उन फाइंडिंग्स में मेरे पास वो फाइंडिंग्स भी है, उन फाइंडिंग्स में साफ तौर पर ये लिखा गया था कि जो स्तंभ हैं उनमें गणेश जी की मूर्ति, ब्रह्मा और उनके पूरी परिवार की मूर्ति, नरसिंह की मूर्ति समेत तमाम भगवानों की मूर्तियां हैं। इसके अलावा शेर, हाथी, कुत्ते, बंदर, इनके अलावा पशु पक्षियों जैसे हंस की भी आकृतियां उकेरी गई हैं, शंख की आकृतियां उकेरी गई हैं। एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि इस तरीके की चूंकि कोई भी देवी देवता, मानव या पशु की कोई भी मूर्ति किसी भी मस्जिद में नहीं रहती है, इसीलिए उनको कई जगह खंडित भी किया गया, ये साफ तौर पर इस पे लिखा गया था। इसके अलावा जो शिलालेख मिले हैं, वो शिलालेख परिजात मंजरी, एक जो भरत कवि थे, राजा भोज के जो गुरु कहे जाते थे, उन्होंने 1035 से 1065 के बीच में ये शिलालेख लिखा, जो यहाँ पर अभी भी मौजूद है। इसके अलावा चूंकि राजा भोज ज्योतिष के बड़े जानकार माने जाते थे, तो जो बड़े बड़े जो काल सर्प योग के जो यंत्र हैं वो यहां पर स्थापित थे। तो तमाम ऐसी जो चीजें थी जिनको आधार बनाकर हिंदू जो है वो कहते आए थे कि ये आस्था का केंद्र है। 1034 में राजा भोज ने, जो मां सरस्वती के बहुत बड़े अनन्य भक्त थे, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना यहां पर की थी, जहां देश विदेश से लोग न केवल संस्कृत की ज्ञान, विज्ञान, भूगोल, राजनीति समेत तमाम अध्ययन करने आते थे। मैं आपको बताऊं, कालिदास हो, भवभूति हो, माघ हो, तमाम बड़े बड़े कवियों ने इस संस्कृत महाविद्यालय यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया और नालंदा और तक्षशिला के बराबर ये मानी जाती रही। यहाँ पर सरस्वती कंठाभरण इसको नाम दिया था, सरस्वती का जो कंठ था, वाग्देवी की मूर्ति थी। तो ये ज्ञान का इतना बड़ा केंद्र रहा है, जहां इतने बड़े बड़े कवि आकर शिक्षित होकर अपनी अपनी रचनाओं को अंकित करते आए हैं।
जिनकी शिलाएं आप कह रहे हैं कि हिंदू प्रतीक चिन्हों से जुड़ी हुई हैं, जहां पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट ये कह रही है कि ये हिंदू मंदिर परिसर ही था, उस पर आज हाई कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। मुस्लिम पक्ष लगातार लंबे समय से ये कहता रहा कि ये कमाल मौला मस्जिद है, यहाँ पर नमाज की जगह है, यहाँ पर नमाज होती आई है। हकीकत ये है कि ये हिंदू मंदिर ही थे, हिंदू मंदिर ही था और यहाँ पर पूजा पाठ होता था। और वक्त के अलग अलग कारणों की वजह से, वो कारण क्या है मैं उसमें नहीं जानना चाहती और ना ही मैं उसमें जानना चाहती हूँ। हकीकत यह है कि जो जहां की पत्थर ही चीख चीख कर गवाही दे रहे हो कि वो हिंदू मंदिर परिसर है, वहां पर नमाज की आजादी मुस्लिम पक्ष चाह रहा था, जिस पर हाईकोर्ट ने यह कहा कि आपको यदि नमाज पढ़नी है तो आपको इस मंदिर से अलग कोई दूसरा परिसर मुहैया कराया जाएगा, लेकिन ये हिंदू मंदिर परिसर ही है। इस मामले को कोर्ट में लड़ रहे थे विष्णु शंकर जैन। इस केस में विजयी होने के बाद उन्होंने अपनी क्या बात रखी वो भी आपको सुनाते हैं। आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करेगी।